आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, जो आपका बीएससी एजी में जो है जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर हेरिटेज, उसका जो है हम आपको जो है तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं। जो टॉपिक का नाम है जो है रिलेवेंस ऑफ हेरिटेज टू प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर, पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स इन सोसाइटी। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो वर्तमान समय में हमारी जो खेती हो रही है या हमारे जो किसान भाई हैं जो खेती हमारे कर रहे हैं, वो कौन सा टेक्निक अपना रहे हैं, उनके लिए कौन सी आवश्यकता, उनके लिए क्या उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे जो है हमारे आने वाली जो जनसंख्याएं वृद्ध हो रही हैं उनके भरण पोषण के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें जो है हमारे एग्रीकल्चर हेरिटेज में आपको हम अध्ययन करवाएंगे। ठीक है छात्रों, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा वर्तमान कृषि प्रणाली की आवश्यकता है वो बहुत ही ज़रूरी है। कहने का अर्थ ये है कि बिना इसके जो है हमारे जो भारत की जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसका जो है भरण पोषण करने के लिए हमें कोई न कोई रणनीति अपनानी पड़ेगी, जिससे जो है हम अपने देश की जो हमारी जनसंख्या है उन्हें भोजन मिल सके। ठीक है छात्रों, आइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि एक निकट समस्या है। निकट क्या, एक विकट समस्या है। विकट समस्या है जहां एक और किसान के पास सीमित कृषक भूमि है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा क्या कहते हैं किसान हैं, उनके पास जो है क्या कहते हैं सीमित ज़मीन है। सीमित ज़मीन में ही उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो है खेती करना पड़ता है। ठीक है, आगे। वहीं कृषि से अधिक उपज प्राप्त हो सके, इसीलिए रसायनों का उपयोग कृषि में बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो कि आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से कृषक को प्रभावित करता है। इस हेतु यह आवश्यक हो गया है कि फसल में एक साथ अन्य घटकों का भी समेकित किया जाए, जिससे किसानों को सतत आय मिलती रहे, साथ ही विभिन्न घटकों के अवशेषों को भी संसाधनों के रूप में पुनर्चक्रण किया जाए, जो पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी हो। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी भारत की जनसंख्या जो हमारे लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे किसानों की जो है एक सीमित जो है खेती है, जो है क्या कहते हैं उसमें जो है अगर हमें क्या कहते हैं उपज पैदा करना है अधिक से अधिक जो है, तो हमें रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा, और उस रसायन के द्वारा जो है हम अपनी जो है पैदावार को बढ़ाएंगे और पर्यावरण प्रदूषित होगा। अगर रासायनिक चीज़ें अगर आपके फसल में उपयोग हो रहे हैं या आप उसको जो है क्या कहते हैं डाल रहे हैं जो है, तो वहाँ पे प्रदूषण संभव है। ठीक है, आगे। जो हमारी सामाजिक दृष्टिकोण है वो कृषक को हमेशा प्रभावित करते रहता है, जो कि आगे चल के जो है ये कहीं न कहीं अपना प्रभाव दिखाता है, जो है चाहे वो फसल पे हो, चाहे वो जीव जंतु पे हो, चाहे वो स्तनधारी जीव हों, उनके ऊपर जो है कोई न कोई जो है प्रभाव ये अपना जरूर छोड़ता है, जहाँ पे रासायनिक चीज़ों का जो है उपयोग होता है। ठीक है, उसके साथ क्या कहते हैं इसमें कृषि की फसल में जो है आपको समेकित फसलों को जो है उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे किसान साथियों को जो है क्या कहते हैं हर पल हर समय धीरे धीरे उन्हें आय मिलती रहे, जिससे उनका जीवन यापन अच्छे तरीके से व्यतीत होता रहे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है? ठीक है, एकीकृत कृषि प्रणाली का तात्पर्य कृषि की उस प्रणाली से है जिसमें कृषि के विभिन्न घटक फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल तथा सब्जी उत्पादन, उसके बाद मधुमक्खी पालन, वानिकी इत्यादि को इस प्रकार से समेकित किया जाए जो वो एक दूसरे के पूरक, जिससे कि संसाधनों की क्षमता,
उत्पादकता एवं लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके, इसे एकीकृत कृषि प्रणाली कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा एकीकृत कृषि प्रणाली है उसमें जो है हमें, अगर हम फसल को पैदा कर रहे हैं जो है या विभिन्न फसलों को जो है ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो है कई चीज़ों का प्रबंधन करना, एकीकृत प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें जो है हम जैसे फसल का उत्पादन कर रहे हैं तब हमें जो है एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाना चाहिए। फिर उसके बाद मवेशी पालन कर रहे हैं तब हमें अपनाना चाहिए। उसके बाद फल सब्जी अगर उत्पादन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, इसमें अगर वानिकी में, तो इन सब चीज़ों को एक तरीके से एक समेकित जो है उसमें जो है आप अगर लेते हैं तो जो आपकी आय है वो प्रॉपर बनी रहेगी। धीरे धीरे आपका सारा चीज़ें जो है प्रबंधन होता रहेगा। ये जो है एकीकृत कृषि प्रणाली में इसका मुख्य कार्य यही है। ठीक है, आगे जो है जिससे विभिन्न उद्यम आपस में परस्पर संपूरक सह सृजनात्मक संबंध स्थापित करके किस लागत में कमी लाते हुए आमदनी एवं रोजगार में वृद्धि कर सके। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर एकीकृत कृषि प्रणाली को अगर हम अपनाते हैं जो है, तो वहाँ पे जो है कई चीज़ों के प्रबंधन करने पर, उस प्रणाली को अपनाने पर जो है हमें क्या कहते हैं, हमारे फसल उत्पादन में लागत कम होगा और रोजगार के जो है उद्गम ज़्यादा होंगे संभव जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। वर्तमान कृषि प्रणाली के सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि इसमें समेकित घटक के बीच में परस्पर प्रतिस्पर्धा अधिक न हो और परस्पर पूरकता अधिक से अधिक हो। इसमें कृषि अर्थशास्त्री प्रबंधन के परिवृष्टि नियमों का उपयोग करते हुए किसानों की आमदनी, पारिवारिक पोषण के स्तर, पारिस्थितिकी प्रणाली, मिलने वाले लाभ सतत और पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल हो। इनके साथ ही जैव विविधता का संरक्षण, फसल खेती की प्रणाली में विविधता और अधिकतम मात्रा में करना इस प्रणाली हेतु आवश्यक है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो वर्तमानी हमारी जो कृषि प्रणाली है उसमें जो है एक तरीके से देखा जाए जो है एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा है। उसे जो है उस समेकित घटक को जो है समानांतरित करने के लिए जो है हमें जो हमारी वर्तमान जो हमारी कृषि प्रणाली को हम अपना रहे हैं जो है, वहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए जो है जो हमारी पर्यावरण है उसे जो है संरक्षित करते हुए जो है हमें खेती करना चाहिए, जिससे हमारी जो क्या कहते हैं भरण पोषण की प्रक्रिया है उसमें जो है सारी चीज़ें एक तरीके से उपलब्ध होता रहे और हमारा जीवन जो है आगे चलता रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान कृषि प्रणाली के घटक मिट्टी की जीवन बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों के कारगर प्रबंधन से खेत को टिकाऊ आधार प्रदान करना, इस प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है छात्रों, मतलब जो है जो हमारी वर्तमान कृषि प्रणाली है उसमें जो है किस तरीके की प्रणाली को अपनाया जाए जिससे जो है हमारा जो भूमि है वो प्रदूषित भी ना हो और उसमें जो हमारे पोषक तत्व हैं, जो हमारे माइक्रो लाभकारी जो कीट हैं वो भी संरक्षित रहें। इस चीज़ को जो है इस प्रणाली में प्रबंधन करते हुए किसान भाई अपनी खेती करते हैं और अपना जीवन जो है आगे क्या कहते हैं बढ़ाते चलते चले जाते हैं। ठीक है, जो उसमें पहला पॉइंट है मृदा प्रबंधन, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, रसायनों का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और फसली अपशिष्ट का पलवार के रूप में उपयोग करना, जैविक और अजैविक उर्वरकों का उपयोग करना, फसलों को अदला बदली करके बोना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारी वर्तमान कृषि प्रणाली है उसमें जो है मिट्टी को क्या कहते हैं प्रबंधन करने से क्या कहते हैं उपजाऊ बनाना, उसके बाद कम रसायन का उपयोग करना, फसलों को जो अपशिष्ट हैं उन्हें पलवार के रूप में उपयोग करना, उसके बाद जो है जैविक अजैविक उर्वरकों का उपयोग करना और फसलों के अदला बदली करके बोने से जो है हमारी जो वर्तमान कृषि प्रणाली है उसमें जो है सुधार होता है। सुधार होने के बाद ही जो है हमें अच्छी उपज का प्राप्ति होती है, जिससे हम अपने जीवन को
पालन पोषण हर चीज़ में जो है आपूर्ति को जो है पूर्ति करते रहते हैं। वो धीरे धीरे सतत प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। ठीक है, आगे दूसरा हमारा तापमान प्रबंधन। जमीन को आच्छादित यानी ढक कर रखना, पेड़ पौधे और बाग लगाना, खेतों को मेड़बंदी झाड़ियों उगाना। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जो हमारी वर्तमान किस प्रणाली है उसमें तापमान का भी प्रबंधन करना चाहिए। जो फसलें ढकने वाली फसलें हैं उन्हें ढकना चाहिए, जिससे जो है उनका जो है क्या कहते हैं आच्छादित होने पर या ढक कर रखने पर उनका जो है फलन फूलन अच्छे से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा जो है जल उपयोग एवं संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण हेतु टंका, जल हौज इत्यादि आदि का निर्माण जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब कहने करती है छात्रों कि जो हमारी वर्तमान किस प्रणाली है उसमें जो है क्या कहते हैं जल संरक्षण के लिए क्या कहते हैं एक टैंक बनाना या तालाबों में इकट्ठा करना, फिर उसे जो है फसलों के लिए उपयोग करना चाहिए। ये प्रबंधन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे ऊर्जा, जो चौथा हमारा पॉइंट है, ऊर्जा दक्षता विभिन्न प्रकार की फसल प्रणालियों और अन्य पेड़ पौधे उगाकर पूरे साल जीवन को हरा भरा बनाए रखना। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो हमारी ऊर्जा दक्षता है उसको जो है संरक्षित करने के लिए हमें फसल प्रणालियों को अपनाना चाहिए, पेड़ पौधों को जो है उगाकर उस मिट्टी को हरा भरा रखना चाहिए, जिससे जो वर्तमान कृषि प्रणाली में जो है प्रभाव अच्छा पड़ता है। ठीक है, आगे कृषि आदान में आत्मनिर्भरता, अपने लिए बीजों का अधिक से अधिक उत्पादन करना, अपने खेतों में खुद कंपोस्ट खाद बनाना, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, तरल खाद, वनस्पतियों का रस बनाना, ये जो है बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे वर्तमान कृषि प्रणाली थी उसमें जो है जो हमारे क्या कहते हैं किसान भाई या किसान फार्मर थे वो जो है अपने ही खेत में इन सब चीज़ों का निर्माण करते थे, कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट का और वनस्पतियों को रस बनाना, तरल खादों का उपयोग करना। उसके द्वारा जो तकनीक आती थी उसमें जो है हमारा जो मृदा क्या कहते हैं था वो जो है एकदम मजबूत रहता है, उसके पोषक तत्व एकदम क्या कहते हैं पूरे तरीके कंप्लीट रहता है, जो कि हमारी खेती करने में बहुत ही प्रभाव डालता है। ठीक है, आगे छठवां जो हमारा है जैव विविधता संरक्षण, विभिन्न प्रकार के जैव रूपों के लिए पर्यावास का विकास, स्वीकृत रसायनों का कम से कम उपयोग और पर्याप्त विविधता का निर्माण करना। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों कि जो हमारे वर्तमान कृषि प्रणाली है उसमें जो है जैव विविधता अपनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे जो है हमारी जो पैदावार है वो अच्छे तरीके से क्या कहते हैं ज़्यादा अधिक हमें जो है अन्न मिलता है। ठीक है, आगे सातवां जो हमारा है पशुपालन पशु कल्याण, मवेशी कृषि प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं और इनके न सिर्फ कई तरह के उत्पाद मिलते हैं और न ये ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए अपर्याप्त मात्रा में गोबर और मूत्र का भी उपलब्ध कराते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो वर्तमान हमारी कृषि प्रणाली है उसमें जो है आपके जो मवेशी हैं, जो हमारे पशु कल्याण के जो है डेयरी फार्म हैं, वहाँ से जो उनके अवशेष और गोबर निकलते हैं उनको जो है क्या कहते हैं किसान भाई अपने खेतों में प्रयोग करके जो है अपने जो है उपज को अच्छा क्या कहते हैं उत्पादन करते हैं। ये भी जो है हमारे वर्तमान कृषि प्रणाली के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे वर्तमान कृषि प्रणाली के लाभ। उत्पादकता, वर्तमान कृषि प्रणाली में फसल और उससे संबंधित उद्यमों में संघनता, उपज और आर्थिक इकाई समय का इजाफा होता है। भारत में किए गए कई अध्ययनों को पता चला है कि समन्वित कृषि दृष्टिकोण से अपनाने से छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा वर्तमान कृषि प्रणाली है उसमें जो हमारी उत्पादकता है, अगर हम उस प्रणाली के अकॉर्डिंग अगर फसल की पैदावार करते हैं तो उसमें जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो हमारे ख्याल से सीमांत किसानों की जो आजीविका है वो धीरे धीरे जो है बढ़ता रहता है जो है, जिससे उनके जीवन की सतत जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे चलती रहती है। ठीक है, आगे
कृषक आय में लाभ। एकीकृत कृषि प्रणाली खेतों के स्तर पर अवशिष्ट पदार्थों का परिष्कार करके उसे दूसरे घटक को बिना किसी लागत या बहुत कम लागत पर उपलब्ध कराने का समग्र अवसर प्रदान करती हैं। इस तरह एक उद्यम दूसरे उद्यम के स्तर पर उत्पादन लागत में कमी लाने में मदद मिलती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारी वर्तमान कृषि प्रणाली है उसमें जो है कृषक आय में जो लाभ होता है, अगर उसमें हम लागत कम लगाएंगे और हमारी पैदावार जो है वो एक एवरजन में अगर ठीक ठाक से हो रही है, अगर उसमें जो है सॉइल की दशा ठीक है, व फसल की दशा ठीक है, उसे इन्वायरमेंट वातावरण अगर ठीक मिला हुआ है, तो वहाँ पे जो हमारे कृषक की आय है वो बहुत कम लगेगी जो है, जिससे हमारे किसान भाइयों को आमदनी अच्छी होगी जो है। ये वर्तमान कृषि प्रणाली में बहुत ही ज़रूरी है जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोजगार। खेती के साथ अन्य गतिविधियों को अपनाने से मजदूरी की मांग उत्पन्न होती है, जिससे पूरे साल परिवार के सदस्यों को कम काम मिलता है और उन्हें खाली नहीं बैठे रहना पड़ता है। पुष्प उत्पादन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, प्रसंस्करण हो गया, जैसे परिवार को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा रोजगार है वर्तमान कृषि प्रणाली में जो है हमारे रोजगार कई जो है किसानों के लिए जो है घर बैठे जो है उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसे जो है पुष्प उत्पादन है, इसको कर सकते हैं, इससे उन्हें रोजगार मिल सकता है। मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, इससे इन्हें रोजगार मिल सकता है। उसके बाद प्रसंस्करण कर सकते हैं, इससे रोजगार मिल सकता है। डेयरी फार्म चला सकते हैं, इससे इनको रोजगार मिल सकता है। इन्हें जो है पूरे टाइम जो है बैठने की फुर्सत नहीं होती है। वर्तमान कृषि प्रणाली में इसको दर्शाया गया है। ठीक है छात्रों, आगे। पुनर्चक्रण के द्वारा भूमि की उर्वरता में सुधार। मतलब अवशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण कृषि प्रणालियों का अभिन्न अंग है। यह खेती से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के टिकाऊ निपटान का सबसे उपयोगी तरीका है। इससे पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारी वर्तमान कृषि प्रणाली है उसमें जो है अगर जो हम घर के अवशेषों को जो है अवशिष्टों को जो है अगर कहीं जो है खेतों में अगर जो है हम डाल रहे हैं जो है, तो वहाँ पे उसके डिक्रीज होने पे सड़ने के बाद जो है जो हमें नाइट्रोजन मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है, जिससे हमारी कम लागत में जो है एक तरीके से आय हमें ज़्यादा मिलती है जो है। ठीक है, आगे। फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी खेतों में ही पुनर्चक्रण के माध्यम से उपयोग किए जा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारे खेत में जो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होती है उसमें जो है हमारे जो फास्फोरस पोटास है, ये साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये अपना पुनर्चक्रण उस मिट्टी के अंदर करते रहते हैं, रासायनिक अपक्रिया करते रहते हैं और ये पौधों को अपना उपलब्ध जो है क्या कहते हैं अनुपात को प्रदान करते रहते हैं, जिससे पौधा ग्रोथ करते चला जाता है। ये वर्तमान कृषि प्रणाली में विशेष तौर से अपनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। संसाधनों का विविध उपयोग। वर्तमान कृषि प्रणाली की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए भूमि और जल जैसे संसाधनों का विविधतापूर्व उपयोग बेहद जरूरी है। वर्षा जल को जल संग्रहण संरचना बनाकर एकत्रित किया जा सकता है व इस जल का उपयोग फल वृक्षों को लगाने या सब्जी उत्पादन में पूरक सिंचाई किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारे संसाधनों का विविधिक उपयोग है। जैसे हमारा जो जल है, वर्षा का पानी जो है एक जो है डैम में इकट्ठा कर लिया जाता है या तालाब में इकट्ठा कर लिया जाता है। जब जिस समय जो है हमें पानी की आवश्यकता होती है या पानी हमें कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो उस जो है तालाब में जो इकट्ठा पानी रहता है उसे हम जो है अपने फसलों को सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है एक तरीके से अगर हम इसको जो है संसाधनों के विविध उपयोगों में रखा जाए जो है, तो जिससे हमें जल संरचना का जो है जो हमारा एक डायग्राम है उसमें हम जल एकत्रित करके जो है वर्तमान कृषि प्रणाली को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे। जोखिम में कमी। वर्तमान कृषि प्रणाली दृष्टिकोण से अपनाने से खेती के जोखिमों को कम करने, खास तौर पर बाजार में मंदी और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न खतरों से बचाव में भी मदद मिलता है।
घटकों के होने से, एक या दो फसलों के खराब हो जाने से परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई खास असर नहीं पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारी वर्तमान कृषि प्रणाली है उसमें अगर कोई आपदा आता है तो उसमें जो भी चीज़ें हमें नुकसान होता है उसमें हमारे पारिवारिक जो भरण पोषण रहता है उसमें जो है कोई कमी या असर नहीं पड़ता है, ना कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये जो है वर्तमान कृषि प्रणाली का एक तरीके से तीव्र गति से आगे चलने की प्रक्रिया है जो है। ठीक है, आगे संसाधनों के उपयोग, जो हमारी प्रक्रिया है, जो एक तरीके से अगर देखा जाए जो है कि जो जोखिम में कमी है वर्तमान कृषि प्रणाली में, जो है वर्तमान कृषि के जो किसान हैं उन्हें जोखिम कम उठाना पड़ता है, जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण और आय और रोजगार की उपलब्धता अच्छे से मिलती रहती है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। हम नए टॉपिक के साथ हम आपके पास जो है लेकर आएंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।